क्या आपके पास कोई बिजनेस प्रॉब्लम है जिसे आप हल करना चाहते हैं, या फिर कोई नया प्रोडक्ट बनाने का सोच रहे हैं लेकिन पहले उसे टेस्ट करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह समरी आपके लिए है। यहां आप सीखेंगे कुछ सिंपल और असरदार तरीके जिनसे आप अपनी आइडिया या थ्योरी को टेस्ट कर पाएंगे ताकि सही डिसीजन ले सकें। सिर्फ 5 दिनों में आप अपनी प्रॉब्लम पहचानेंगे, उसका सॉल्यूशन सोचेंगे और उसका एक सिंपल सा प्रोटोटाइप तैयार कर लेंगे। स्प्रिंट एक ऐसा तरीका है जो आपकी टीम और बिजनेस दोनों को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। कौन कौन इस समरी को जरूर सुने? स्टार्टअप के फाउंडर्स, प्रोडक्ट डेवलपर्स, टीम मेंबर्स। अब बात करते हैं इस किताब के राइटर की। इस बुक को लिखा है जैक नैप ने। जैक नैप एक जाने माने प्रोडक्ट डिजाइनर, एंटरप्रेन्योर और कोच हैं। इन्होंने स्प्रिंट मेथड उस वक्त डेवलप किया जब ये गूगल वेंचर्स में काम कर रहे थे। इसके अलावा ये उस टीम का हिस्सा रहे हैं जिसने जीमेल और गूगल मीट को बनाया। जैक ने कई बड़ी कंपनियों जैसे स्लैक, लेगो और नासा को भी कोचिंग दी है, खासकर प्रोडक्ट स्ट्रेटजी और टाइम मैनेजमेंट में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और आप सुन रहे हैं स्प्रिंट, हाउ टू सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स एंड टेस्ट न्यू आइडियाज इन जस्ट 5 डेज। ये ऑडियो बुक समरी सिर्फ बुक वाला दोस्त चैनल पर। इस चैनल पर हम सीखते हैं, करते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। कोई बड़ा बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने में या नया प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगता है? कई महीने या शायद कई साल। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस बुक के ऑथर जैक नैप की हेल्प से आप ये सब सिर्फ 5 दिन में कर सकते हैं, तो जी हां, स्प्रिंट मेथड यूज करके आप सिर्फ 5 दिनों में एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई नया फीचर डिजाइन कर सकते हैं या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस यूनिक स्प्रिंट अप्रोच की मदद से आप बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टास्क में बांट लेंगे, जिससे पूरा काम ज्यादा आसान और मैनेजेबल हो जाता है। इन 5 दिनों में आप ये सीखेंगे: एक मैप तैयार करना, अपने स्कोप को एक प्रॉब्लम पर फोकस करना, सॉल्यूशन निकालना, एक स्टोरी बोर्ड बनाना और सिर्फ एक दिन में प्रोटोटाइप तैयार करना। यह मेथड बेस्ड है इनोवेटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेस्टिंग पर। स्प्रिंट के एंड में आपके पास एक तैयार प्रोटोटाइप होगा जिसे आप अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं और उनसे सीधा फीडबैक ले सकते हैं। ध्यान रहे, स्प्रिंट का मकसद फुल प्रोडक्ट बनाना नहीं है या प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करना भी नहीं है। असल मकसद है आगे बढ़ने के लिए जरूरी स्टेप्स को क्लियर करना और उन्हें जल्दी से टेस्ट करना। कस्टमर के फीडबैक के बेस पर डिसीजन लेना किसी अंदाजे असम्पशन के बेस पर स्ट्रेटेजी बनाने से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। तो क्या आप तैयार हैं? सेट द स्टेज। बिजनेस चलाना कोई ऐसा काम नहीं है जो कभी खत्म हो जाए। हर वक्त कोई ना कोई नई प्रॉब्लम सामने आती रहती है और कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि किस चीज पर पहले ध्यान दें। अगर आपके पास भी कई चैलेंजेस हैं और समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें, तो स्प्रिंट प्रोसेस आपकी हेल्प कर सकता है। यह किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसान और समझने लायक बना देता है। स्प्रिंट एक ऐसा सिस्टम है जो बिजनेस लीडर्स को उनकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सिर्फ 5 दिन में हल करने में मदद करता है। वैसे तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और डिजाइनर्स इसे ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन सच कहें तो इसे किसी भी फील्ड में किसी भी तरह की प्रॉब्लम को हल करने के लिए यूज किया जा सकता है। स्प्रिंट की शुरुआत होती है एक टैलेंटेड टीम बनाने से। ऐसी टीम जो बड़ी प्रॉब्लम को अच्छे से स्टडी कर सके। फिर ये टीम सही सवाल पूछती है ताकि प्रॉब्लम को अच्छे से समझा जा सके। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए फिर टीम में ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। यहां से जो आइडियाज आते हैं वो नए डिजाइन के स्केच हो सकते हैं या फिर कोई पोटेंशियल सॉल्यूशन। फिर इन 5 दिनों के अंदर टीम अपने इनिशियल आइडिया के बेस पर एक प्रोटोटाइप तैयार करती है। इसके बाद इस प्रोटोटाइप को कुछ यूजर्स के साथ टेस्ट किया जाता है। याद रहे, स्प्रिंट का मकसद कोई काम पूरा करना नहीं होता, बल्कि मकसद होता है किसी बड़े डिसीजन से पहले इंफॉर्मेशन और फीडबैक इकट्ठा करना। स्प्रिंट सिस्टम के फायदे: सबसे पहले ये आपकी टीम को पूरा फोकस करने में मदद करता है। जब टीम 5 दिन तक सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पर काम करती है तो वो बाकी सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। दूसरा, यह प्रोसेस आपको जल्दी रिजल्ट देता है। जो काम आप महीनों में करते वही आप 5 दिन में कर सकते हैं। तीसरा, यह प्रोसेस क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। आप बिना किसी रिस्क के 1 हफ्ते के अंदर नए आइडिया और सॉल्यूशन टेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्प्रिंट को किसी भी तरह के चैलेंज को सॉल्व करने के लिए यूज किया जा सकता है।
चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में हों। क्यों काम करता है स्प्रिंट? क्योंकि इसमें आप प्रॉब्लम को सरफेस लेवल पर टेस्ट करते हैं, पूरा प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं। बस प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसे कस्टमर फेसिंग पार्ट तक तैयार करते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर जो फीडबैक मिले उसके बेस पर सही डिसीजन लेते हैं। अगर कस्टमर को आपका आइडिया पसंद नहीं आता तो आप उसे सुधार सकते हैं या फिर एक और नया स्प्रिंट रन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए। ग्राको नाम की एक बड़ी कंपनी जो पंप और स्प्रेयर बनाती है, वो एक नया पंप बनाना चाहती थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत रिस्की था क्योंकि इसमें $1 मिलियन का खर्चा था। ग्राको के वाइस प्रेसिडेंट डेविड लो ने ऑथर जैक नैप से पूछा, क्या स्प्रिंट प्रोसेस यहाँ काम आ सकता है? जैक थोड़ा झिझक रहे थे क्योंकि स्प्रिंट टेक्निकल मशीन बनाने के लिए नहीं बना था, लेकिन डेविड और उनकी टीम तैयार थी। उन्होंने ट्राई करने का सोचा तो उन्होंने सबसे पहले उस पंप के उस हिस्से को चुना जिसे जल्दी टेस्ट किया जा सकता था। पूरी मशीन ने बनाई, सिर्फ उसका कस्टमर फेसिंग पार्ट बनाया। स्प्रिंट के नतीजे में टीम को समझ आया कि सबसे पहले उन्हें एक ब्रोशर बनाकर कस्टमर को आइडिया दिखाना चाहिए। फिर उन्होंने एक 3D प्रोटोटाइप भी बनाया ताकि कस्टमर से और अच्छा फीडबैक मिल सके। पुराने प्रोडक्ट्स के फीचर्स भी उन्होंने टेस्ट में शामिल किए। डेविड की टीम ने बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर स्प्रिंट से टेस्ट किया। जो काम कर रहा था रखा गया, जो नहीं काम कर रहा था उसे बदला गया। इससे उन्होंने एक बेहतर प्रोडक्ट तैयार किया और वो भी जल्दी। इस एग्जाम्पल से क्या सीख मिलती है कि स्प्रिंट मेथड किसी भी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। सिर्फ 5 दिन में आप नए आइडियाज ट्राई कर सकते हैं, प्रोटोटाइप बना सकते हैं और स्मार्ट बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं। मंडे। पिछले चैप्टर में आपने सीखा कि स्प्रिंट 5 दिन का एक फोकस टीम चैलेंज होता है, जिसमें आप किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या फिर अपने नए प्रोडक्ट के कस्टमर फेसिंग पार्ट को टेस्ट कर सकते हैं। हर स्प्रिंट की शुरुआत होती है मंडे से। इस दिन सबसे जरूरी है डायरेक्शन सेट करना, अपने स्प्रिंट के गोल्स तय करना, सही सवाल पहचानना, एक सिंपल मैप बनाना, जरूरी नोट्स कलेक्ट करना और फिर अपने स्प्रिंट के लिए एक स्पेसिफिक टारगेट तय करना। सबसे पहले एक क्लियर लॉन्ग टर्म गोल डिफाइन करें। आपकी टीम को किस चीज पर फोकस करना चाहिए? आप इस स्प्रिंट से क्या अचीव करना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब देने से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कहां जाना है और आपकी टीम भी ज्यादा मोटिवेटेड रहेगी। दूसरा, सही सवालों को पहचानिए। यह स्टेप बहुत जरूरी है ताकि टीम अपने असम्पशन क्लियर कर सके। टीम में डिस्कशन हो, हम अपने कस्टमर के बारे में क्या जानते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है और हमारे पास कौन से संभावित समाधान हैं। इसके बाद हर असम्पशन को चेक करना होगा। रिसर्च करो, टेस्ट करो, देखो क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। तीसरा, एक सिंपल मैप बनाना है जो बताए कि अगले 4 दिन में किस स्टेप को कैसे फॉलो करना है। इसके लिए एक बढ़िया तरीका है आस्क द एक्सपर्ट्स एक्सरसाइज। मतलब एक्सपर्ट्स से इंटरव्यू लो ताकि प्रॉब्लम को गहराई से समझ सको। फिर उनके इनपुट से एक ऐसा प्लान तैयार करो जो फैक्ट्स पर बेस्ड हो, न कि सिर्फ अंदाजों पर। चौथा, हर डिस्कशन के डिटेल नोट्स कलेक्ट करो। एक्सपर्ट्स या कस्टमर से जो भी फीडबैक मिले उसे रिकॉर्ड करो। ये नोट्स बाद में बहुत काम आएंगे जब नई प्रॉब्लम्स सामने आएंगी। आखिरी स्टेप, स्प्रिंट के लिए एक स्पेसिफिक टारगेट चूज करो। एक टारगेट कस्टमर, एक टारगेट इवेंट। इससे आगे प्रोटोटाइप बनाना और टेस्टिंग करना बहुत आसान हो जाता है। एक शानदार एग्जाम्पल, नासा। जब नासा ने अपोलो 11 मिशन प्लान किया था, उनका एकदम क्लियर गोल था पहली बार इंसान को चांद पर पहुंचाना। तो नासा टीम ने सबसे पहले सही सवालों की लिस्ट बनाई। उन्होंने सोचा कौन सा मटेरियल चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग होगी, ड्यूरेबिलिटी कैसी होनी चाहिए। फिर उन्होंने एक डिटेल्ड मैप बनाया इस पूरे मिशन की, लैंडिंग से लेकर धरती पर वापसी तक। एक्सपर्ट्स की टीम बनाई, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स से बात की। फिर जो भी डिस्कस हुआ उसका पूरा रिकॉर्ड रखा। इन नोट्स से उन्होंने अपना मैप इंप्रूव किया ताकि कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले टीम तैयार रहे। वो लगातार अपने प्लान और नोट्स को टेस्ट करते रहे और जब भी कोई नया चैलेंज आया उन्होंने अपने पुराने स्टडीज देखी और स्ट्रेटेजी को अपडेट किया। फाइनल स्टेप था स्पेसिफिक टारगेट चूज करना। उन्होंने सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को लैंडिंग साइट के तौर पर फाइनल किया। कई स्टडीज और स्प्रिंट्स के बाद यह डिसीजन लिया गया और वही उनके मिशन की सक्सेस की एक बड़ी वजह बनी। हर सक्सेसफुल स्प्रिंट एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से शुरू होता है, इसलिए मंडे यानी पहले दिन से ही इन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है।
ट्यूसडे का दिन होता है क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का। आज का गोल है अलग अलग सॉल्यूशंस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। टीम को साथ मिलकर काम करना होगा, हर मेंबर को अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज को शेयर करना होगा। यहाँ अच्छी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हर किसी को एक दूसरे को ध्यान से सुनना होगा और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म देना होगा ताकि आइडियाज और भी बेहतर हो सकें। मॉर्निंग सेशन में टीम अपने पहले से मौजूद आइडियाज और मंडे को लिए गए नोट्स को रिव्यू करेगी। इससे उन्हें याद आ जाएगा कि किन मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। वो अलग अलग आइडियाज को मिक्स करके और भी ज्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। आफ्टरनून सेशन में अब बारी आती है इन चुने गए आइडियाज को स्केच में बदलने की। कोई जरूरत नहीं कि ये स्केच परफेक्ट हो, डूडल्स या विजुअल नोट्स भी चलेगा। गोल बस ये है कि हर सॉल्यूशन का एक क्लियर पिक्चर तैयार हो जाए। आप इस प्रोसेस को और भी असरदार बनाने के लिए 4 स्टेप स्केचिंग प्रोसेस यूज कर सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले 20 मिनट तक अपने नोट्स, गोल्स और इंस्पिरेशन को रिव्यू करें। फिर थोड़ा कमरे में चलें फिरें और जो भी डिस्कस किया है उसकी पूरी पिक्चर बनाने की कोशिश करें। स्टेप 2, अब रफ आइडियाज तैयार करें। हर टीम मेंबर को कम से कम 20 मिनट देने चाहिए स्केच बनाने, कुछ फ्रेज लिखने या कूल डिजाइन सोचने में। यहां फोकस क्वांटिटी पर होना चाहिए, क्वालिटी पर नहीं। स्टेप 3, अब करें क्रेजी 8 एक्सरसाइज। टीम मेंबर्स को 8 मिनट में एक आइडिया के 8 वेरिएशंस बनाने होंगे। यह लिमिट टीम को जल्दी जल्दी और ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज सोचने में हेल्प करती है। स्टेप 4, फिर टीम को एक विनिंग सॉल्यूशन चूज करना होगा और उसे डिटेल्ड स्केच में बदलना होगा। यह स्केच सिंपल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। अब एक बढ़िया एग्जाम्पल देखें। ब्लू बॉटल कॉफी, ये कंपनी अपनी हाई क्वालिटी कॉफी के लिए जानी जाती है। उन्होंने अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए स्प्रिंट यूज किया। मंडे को टीम ने तय किया कि उन्हें अपने ऑनलाइन ऑर्डर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है। उन्होंने टीम मेंबर्स से नोट्स कलेक्ट किए, जिससे पता चला कि कस्टमर्स को उनकी वेबसाइट यूज करने में प्रॉब्लम हो रही है। ट्यूसडे को इस सुबह टीम ने मंडे के नोट्स रिव्यू किए और कस्टमर फीडबैक एनालाइज किया। तय हुआ वेबसाइट को सिंपल बनाना है। फिर आफ्टरनून में टीम ने क्रेजी 8 एक्सरसाइज यूज करते हुए वेबसाइट लेआउट एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के स्केच बनाए। हर मेंबर ने कई कलर, लेआउट और हेडलाइन के साथ 8 वेरिएशन तैयार किए। फिर सबने मिलकर अपने स्केच शेयर किए, डिस्कस किया और एक फाइनल डिजाइन चूज किया। ट्यूसडे के अंत तक टीम के पास एक क्लियर और सिंपल वेबसाइट डिजाइन तैयार थी जो कस्टमर की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही थी। इस प्रोसेस में उन्होंने कई आइडियाज को मिक्स किया, नए ऑप्शंस एक्सप्लोर किए और एक यूनिफाइड सॉल्यूशन तैयार किया। आप भी अगर किसी नए प्रोडक्ट का आइडिया सोच रहे हैं या किसी यूजर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये 4 स्टेप स्केच प्रोसेस यूज करें। पहले नोट्स इकट्ठा करें और रिव्यू करें, फिर रफ स्केच बनाएं, आइडियाज शेयर करते रहें और फाइनली एक विनिंग सॉल्यूशन तैयार करें। वेडनेसडे, अब तक आपने यह सीखा कि पहले 2 दिनों में आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ और कमजोरियां पता चलती हैं, फिर सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाले सॉल्यूशंस या स्केच सिलेक्ट होते हैं। अब वेडनेसडे का काम है इन सॉल्यूशंस में से एक बेस्ट सॉल्यूशन को चुनना और पूरे स्प्रिंट का फोकस उस पर ले आना। मॉर्निंग सेशन में टीम को कल यानी ट्यूसडे को जो सॉल्यूशंस चुने थे उन्हें फिर से एनालाइज करना होगा। सोचना होगा, क्या यह सॉल्यूशन हमारे लॉन्ग टर्म गोल के साथ फिट होता है या नहीं? क्या यह कस्टमर की जरूरतों को पूरा करता है या नहीं? याद रखिए, कस्टमर की जरूरतों को गाइड की तरह यूज करें, वही आपको बताएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है। आफ्टरनून में अब बारी आती है स्टोरी बोर्ड बनाने की। स्टोरी बोर्ड यानी आपके सॉल्यूशन का एक विजुअल नक्शा। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपका सॉल्यूशन कस्टमर के लिए क्या एक्सपीरियंस देगा, यूजर जर्नी में कौन से पॉइंट्स पर प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे बनाएं स्टोरी बोर्ड? सबसे पहले एक ओपनिंग सीन सिलेक्ट करें, यानी जब कस्टमर पहली बार आपके प्रोडक्ट से इंटरैक्ट करता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट सीन है क्योंकि यहीं से पूरा यूजर एक्सपीरियंस शुरू होता है। 2, फिर अपनी टीम के इलस्ट्रेटर को कहें कि वो एक व्हाइट बोर्ड पर 15 फ्रेम्स वाला एक ग्रिड बनाए। हर फ्रेम में कस्टमर जर्नी का एक एक स्टेप दिखाना है। 3, फिर स्केच और स्टिकी नोट्स से इन फ्रेम्स को भरिए। 4, हर सीन की डिटेल्स पर डिस्कशन करें। याद रखें, इस स्टेज पर नए आइडियाज नहीं बनाने हैं। फोकस सिर्फ पहले से चुने गए सॉल्यूशन को डेवलप करने पर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए स्लैक का।
जब स्लैक ने अपना नया प्रोडक्ट डिजाइन किया, उन्होंने स्टोरी बोर्ड का ही यूज किया। सबसे पहले उन्होंने एक फेक न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल सोचा जिससे यूजर पहली बार स्लैक के बारे में जानेंगे। पहला फ्रेम, एक यूजर आर्टिकल पढ़ रहा है जहां स्लैक क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, ये सब लिखा हुआ है। आगे के फ्रेम्स में दिखाया गया कि यूजर आर्टिकल से लिंक पर क्लिक करता है, फिर वेबसाइट पर पहुंचता है और धीरे धीरे स्लैक यूज करना शुरू करता है। इस प्रोसेस से टीम को यह समझ आया कि आर्टिकल को बहुत रिलेटेबल और इंटरेस्टिंग बनाना होगा, क्योंकि अगर यूजर क्यूरियस नहीं होगा तो वो वेबसाइट लिंक पर क्लिक ही नहीं करेगा। फाइनल फ्रेम, यूजर स्लैक पर साइन अप कर रहा है, यानी स्प्रिंट का गोल पूरा हुआ, यूजर को स्लैक का कस्टमर बनाना। यह स्टोरी बोर्ड सिंपल था लेकिन बहुत असरदार था। इससे टीम को अपनी प्रायोरिटी समझ में आई और उन्होंने अपने प्रोटोटाइप के लिए सही स्टेप्स उठाए। स्टोरी बोर्ड क्यों जरूरी है? क्योंकि यह आपको एकदम क्लियर दिखा देता है कि आपका कस्टमर क्या एक्सपीरियंस करने वाला है। इसलिए वेडनेसडे को अपनी टीम से कहिए, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस चूज करें जिसका आप प्रोटोटाइप बनाना चाहते हैं, और फिर एक अच्छा सा स्टोरी बोर्ड तैयार करें ताकि आगे का रास्ता साफ हो जाए। थर्सडे, कल यानी वेडनेसडे को आपने एक अच्छा सा स्टोरी बोर्ड तैयार कर लिया था जो दिखाता है कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट कैसे यूज करेगा। अब थर्सडे का काम है उस स्टोरी बोर्ड के बेस पर एक प्रोटोटाइप बनाना। ध्यान रहे, कोई परफेक्ट चीज नहीं बनानी है, बस ऐसा प्रोटोटाइप बनाना। बनाइए जो कस्टमर को दिखा सको, उनसे फीडबैक ले सको। यहां आप फेक इट प्रिंसिपल यूज कर सकते हो, यानी प्रोटोटाइप दिखने में असली लगे, काम करे, लेकिन उसके पीछे पूरा डिटेल्ड सिस्टम अभी ना भी हो चलेगा। क्यों? सोचिए, आपने महीनों किसी ऐप पर काम किया और फिर पता चला कस्टमर को पसंद ही नहीं आया। इसीलिए क्विक प्रोटोटाइप बनाइए, जल्दी से आइडिया टेस्ट कीजिए। अगर सही तरीके से करोगे तो सिर्फ 7 घंटे में एक अच्छा सा प्रोटोटाइप बन जाएगा। कैसे? चलिए स्टेप्स देखते हैं। एक राइट टूल सिलेक्ट करें। जो टूल्स फुल प्रोडक्ट बनाने में बहुत टाइम लेते हैं उनको छोड़ दीजिए। सिंपल और फास्ट टूल्स यूज करें ताकि जल्दी हाई क्वालिटी प्रोटोटाइप बन जाए। 2 डिवाइड एंड कॉन्कर। टीम के हर मेंबर को टू गो इन रियो उनकी स्किल्स के हिसाब से अलग अलग टास्क दे दीजिए। सभी एक साथ अलग अलग पार्ट्स पर काम करें। 3 सारे पीसेस को जोड़िए। जब सब अपने अपने पार्ट बना लें तो सबको जोड़कर एक क्लियर यूजेबल प्रोटोटाइप तैयार करें। ध्यान रहे प्रोटोटाइप इजी टू यूज एंड फंक्शनल हो। 4 प्रोटोटाइप टेस्ट करें। कस्टमर को दिखाने से पहले खुद टेस्ट करिए। जहां प्रॉब्लम मिले फिक्स कर दीजिए। एग्जाम्पल, फिटस्टार ऐप। फिटस्टार की टीम अपने फिटनेस ऐप में नया फीचर डालना चाहती थी, लेकिन उनके पास सिर्फ 1 दिन था। उन्होंने फेक इट अप्रोच अपनाई, ऐसा प्रोटोटाइप बनाया जो असली जैसा लगे लेकिन बैक एंड कोडिंग नहीं थी। कस्टमर बस देख सके कैसा दिखता है, कैसे चलता है, कुछ बटन क्लिक कर सके, बस। कैसे किया? एक सबसे पहले उन्होंने एक स्टोरी बोर्ड बनाया जहां दिखाया गया कि यूजर स्टेप बाय स्टेप ऐप से कैसे इंटरैक्ट करेगा। फिर उन्होंने फास्ट डिजाइन टूल्स यूज किए ताकि बिना कोडिंग जल्दी मॉकअप तैयार हो जाए। 3 टीम के मेंबर्स ने टास्क्स डिवाइड कर लिए। कोई स्क्रीन डिजाइन कर रहा था, कोई मेन्यू, कोई ऐप का फ्लो और फंक्शनैलिटी। 4 फिर सबने अपना काम जोड़ा, एक फंक्शनल प्रोटोटाइप बना। 5 कस्टमर को दिखाने से पहले खुद टेस्ट किया और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स फिक्स कर दी। और आखिर में उनके पास था एक फुली फंक्शनल प्रोटोटाइप। तो आपको क्या ध्यान रखना है? जल्दबाजी में क्वालिटी से समझौता मत करिए। बैलेंस बनाइए, एक अच्छा यूजेबल प्रोटोटाइप बनाइए, लेकिन परफेक्शन में ना फंसिए। डिटेल्स में खोने के बजाय ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस पर ध्यान दें। अपने स्टोरी बोर्ड को बार बार देखिए ताकि आप अपने गोल से ना भटको। फ्राइडे, अब तक आपने क्या क्या किया? आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म किए, प्रॉब्लम को सॉल्व किया, एक स्टोरी बोर्ड बनाया और एक सिंपल सा प्रोटोटाइप भी बना लिया। अब बारी है कस्टमर के सामने ये प्रोटोटाइप लाने की। यानी आज का काम है प्रोटोटाइप टेस्ट करना, कस्टमर से फीडबैक लेना। यही टेस्ट बताएगा कि आपका सॉल्यूशन वाकई कस्टमर के काम का है या नहीं। क्यों जरूरी है? कभी कभी हम खुद से बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर, लेकिन जब कस्टमर यूज करता है तो पता चलता है अरे ये तो काम का ही नहीं है। इसलिए बड़े लेवल पर लॉन्च करने से पहले छोटे ग्रुप में टेस्ट करिए। इससे क्या होगा, आप जल्दी जान जाएंगे कि कहां दिक्कत है, सही टाइम पर सुधार कर पाएंगे।
टाइम और पैसे बर्बाद नहीं होंगे। अब माइंडसेट क्या होना चाहिए? हर तरह का फीडबैक सुनने को तैयार रहें, अपना ईगो बीच में न लाएं। आज जो फीडबैक मिलेगा वही आपके प्रोडक्ट को बचाएगा या बनाएगा। कैसे करें टेस्टिंग? कस्टमर से इंटरव्यू लीजिए, उन्हें प्रोटोटाइप यूज करते देखिए, ऑब्जर्व करिए क्या चीज पसंद आ रही है क्या नहीं। कुछ की चीजें, क्या ऐप या साइट यूज करना आसान है? क्या कस्टमर को समझ आ रहा है कि क्या करना है? वो मेनू से कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं? किस पर एक्साइटेड हो रहे हैं और कहां कंफ्यूज्ड हैं? फिर जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही अच्छा फाइनल प्रोडक्ट बना पाओगे। अब एक अच्छी टेक्निक 5 मेथड पर यूज कर सकते हो। वेलकम, कस्टमर को रिलैक्स करो, कैजुअल बातचीत से शुरू करो। 2 एक्सप्लेन, उन्हें बताओ ये कोई टेस्ट नहीं है, हम सिर्फ उनसे ऑनेस्ट फीडबैक चाहते हैं। 3 आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ऐसा मत पूछो क्या अच्छा लगा, पूछो आपको ये कैसा लगा। जितना वो बोलेंगे उतनी क्लैरिटी आपको मिलेगी। 4 इनकरेज देम टू टेल मोर, अगर कुछ इंटरेस्टिंग बता रहे हों और गहराई से पूछो, इससे उनकी असली जरूरतें समझ आ जाएंगी। 5 थैंक यू समराइज, इंटरव्यू के एंड में थैंक यू कहो और समराइज कर दो आपने उनसे क्या सीखा। एयरबीएनबी का एग्जाम्पल, एयरबीएनबी के शुरुआती दिनों में लोग प्लेटफॉर्म से डरते थे, अजनबी के घर में रहना थोड़ी हिचक होती थी। तो उनके फाउंडर ब्रायन चेस्की और जो गेबिया खुद न्यूयॉर्क गए, होस्ट्स के घरों में जाकर देखा असली प्रॉब्लम क्या थी। निकला बैड फोटोज, घटिया कैमरा, खराब लाइटिंग, रूम डल लग रहे थे। तो उन्होंने प्रोफेशनल कैमरा उठाया, खुद जाके बढ़िया फोटोज खींची और वेबसाइट पर डाली। क्या हुआ? बुकिंग बढ़ गई। सबक, कस्टमर के पास जाकर फीडबैक लो, तभी असली प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दिखेगा। तो आज आपको क्या करना है? अपने प्रोटोटाइप को कस्टमर को दिखाओ, उनसे ऑनेस्ट फीडबैक लो, सब नोट करो, अगला वर्जन बनाओ ताकि जब असली लॉन्च हो वो एकदम बढ़िया चले। लिफ्ट ऑफ। अब तक आपने देखा कि स्प्रिंट क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीका जिससे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को तोड़ा जा सकता है, फास्ट डिसीजन लिया जा सकता है और कुछ नया वैल्यूएबल बनाया जा सकता है। कोई भी टीम किसी भी इंडस्ट्री में इस 5 डे स्प्रिंट को यूज कर सकती है अपने गोल्स क्लियर करने के लिए, बड़ी प्रॉब्लम को मैनेजेबल टास्क्स में तोड़ने के लिए, सॉल्यूशन का स्केच बनाने के लिए, फिर उससे प्रोटोटाइप बनाने और टेस्ट करने के लिए। शुरुआत में यह डेवलपर्स और डिजाइनर्स के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल हर तरह के प्रॉब्लम में हो रहा है, चाहे टेक्निकल चैलेंज हो या किसी कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटेजी। स्प्रिंट मेथड किन 3 मेन प्रिंसिपल्स पर चलता है? एक गोल सेट करना और उस पर डटे रहना, फेलियर से घबराना नहीं बल्कि हर फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानना, हर स्प्रिंट में अपने लॉन्ग टर्म गोल को न भूलना। 2 एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट करना, असम्पशंस पर भरोसा मत करो, हर स्टेप को टेस्ट करो, प्रोटोटाइप बनाओ, कस्टमर फीडबैक से उसे बेहतर करो। 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, समस्या सुलझाने की स्किल्स, अच्छे से प्लान करना, टास्क्स को मैनेज करना, रिसर्च करना और सबसे सही सॉल्यूशन चुनना। अगर आप 5 डे स्प्रिंट प्लान को सही से फॉलो करेंगे तो आप जल्दी मीनिंगफुल प्रोग्रेस कर सकते हैं। राइट ब्रदर्स की इंस्पायरिंग कहानी भी इसी माइंडसेट को दिखाती है। उनके पास कोई बड़ी लैब नहीं थी, बस एक साइकिल रिपेयर शॉप थी, लेकिन क्यूरियोसिटी और लगातार सीखने की आदत थी। उड़ान का सपना उस वक्त लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम को छोटे छोटे टास्क में बांटा। लिफ्ट कैसे ऊपर उठेगा, कंट्रोल कैसे बैलेंस होगा। उन्होंने पंछियों को, पतंगों को ऑब्जर्व किया, रिसर्च की, एक्सपर्ट्स से सीखा और हजारों टेस्ट किए। हर बार जब डिजाइन फेल होता, सीखकर अगला बेहतर बनाते। 1903 में नॉर्थ कैरोलिना में ठंडी हवा में उन्होंने आखिरकार उड़ान भर ही ली। पहली उड़ान सिर्फ 8 सेकंड, तीसरी उड़ान लगभग 1 मिनट, लेकिन एक नया युग शुरू हो गया था। क्या उन्होंने कोई रेडीमेड फॉर्मूला यूज किया? नहीं, लेकिन उन्होंने वही प्रिंसिपल्स फॉलो किए जो स्प्रिंट में सिखाए जाते हैं। बड़े गोल को छोटे स्टेप्स में तोड़ना, बार बार प्रोटोटाइप बनाना, कभी हार न मानना, क्यूरियोसिटी को जिंदा रखना। तो सीख क्या है? चाहे आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो या कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, स्प्रिंट मेथड सबसे तेज, सबसे सेफ और सबसे इफेक्टिव तरीका है। जब तक आपका बिजनेस गोल पूरा ना हो, प्रोटोटाइप बनाते रहिए, टेस्ट करते रहिए और हर बार सीखकर अगले वर्जन को बेहतर बनाते रहिए।
कंक्लूजन, अक्सर बिजनेस इसलिए स्केल नहीं कर पाते क्योंकि नए आइडियाज को टेस्ट करने और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। हो सकता है आप सालों तक एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में लगे रहें, लेकिन जब लॉन्च करें तो पता चले कि कस्टमर्स को पसंद ही नहीं आया। स्प्रिंट मेथड आपकी मदद करता है यही गलती ना करने में। यह सिर्फ 5 दिन में टाइम, मनी और एफर्ट बचाकर आपको एक सिंपल प्रोटोटाइप बनाने में हेल्प करता है। तो इस बुक से आपने क्या सीखा? सबसे पहले, स्प्रिंट मेथड हर इंडस्ट्री में काम कर सकती है। शुरू में यह डेवलपर्स और डिजाइनर्स के लिए बनी थी, लेकिन अब इसे हर तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम या बिजनेस चैलेंज के लिए यूज किया जा सकता है। हर स्प्रिंट में आप सही सवाल पूछते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं और उसे टेस्ट करते हैं सिर्फ 5 दिनों में। दूसरा, मंडे को आप प्लानिंग करते हैं, प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, सॉल्यूशन की डायरेक्शन तय करते हैं, रिसर्च करके टारगेट चुनते हैं और एक मैप बनाते हैं कि अगले 4 दिन में क्या करना है। तीसरा, ट्यूसडे को क्रिएटिविटी और ब्रेनस्टॉर्मिंग का दिन होता है। सुबह के सेशन में नोट्स रिव्यू, सॉल्यूशंस की लिस्ट तैयार, दोपहर में स्केचेस बनाना और विनिंग डिजाइन चुनना। चौथा, वेडनेसडे को आप स्टोरी बोर्ड बनाते हैं, यूजर किस तरह आपके सॉल्यूशन के साथ इंटरैक्ट करेगा यह विजुअलाइज करते हैं, स्टोरी बोर्ड के फ्रेम्स में कस्टमर जर्नी को दिखाते हैं। पांचवां, थर्सडे को प्रोटोटाइप बनता है, मेन फीचर्स पर फोकस करते हुए ऐसा प्रोटोटाइप बनाते हैं जो रियल लगे बैक एंड कोडिंग के बिना। गोल टेस्टेबल डिजाइन, परफेक्शन नहीं। छठा, फ्राइडे टेस्टिंग और फीडबैक का दिन है, प्रोटोटाइप को कस्टमर्स के सामने रखना, उनका इंटरव्यू लेना और गैदर्ड फीडबैक के आधार पर प्रोडक्ट को इंप्रूव करना। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या है? स्प्रिंट मेथड परसिस्टेंस, इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बेस्ड है। इन 5 दिनों में आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, गलतियां करने के लिए तैयार रहना होगा और हर टेस्ट से सीखना होगा। अगर आप इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करेंगे तो 5 दिनों में एक संतोषजनक प्रोटोटाइप तैयार हो सकता है। तो अगली बार जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें, अपनी टीम को स्प्रिंट मेथड सिखाइए। सिर्फ 1 हफ्ता और आप एक रियल टेस्टेबल सॉल्यूशन बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और इससे आपको थोड़ी भी क्लैरिटी या इंस्पिरेशन मिली तो इसे लाइक जरूर करिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप किस तरह के टॉपिक्स पसंद करते हैं। और हाँ, इस तरह के और वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल बुक वाला DOST को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं निखिल कुमार और हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग किताबों से सीखकर आपके लिए सिंपल और प्रैक्टिकल कंटेंट लाता हूं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है कि हम और अच्छा काम करें और आपको वैल्यू देते रहें। तो चलिए साथ मिलकर इस ग्रोथ जर्नी को आगे बढ़ाते हैं।